तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे कोड विद शिवम चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम इंस्टॉलेशन गो का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। तो इस वीडियो में हम लोग अब प्रोग्रामिंग एक्चुअल में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फोल्डर में। आप एक जगह फोल्डर क्रिएट कर लो, मैंने क्रिएट कर लिया है यूट्यूब गोलैंग। उसके बाद में आपको ओपन करना है CMD डाल के अपना VS कोड। VS कोड ओपन हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे एक फोल्डर। आज हमारा है डे वन करके हमने एक फ़ोल्डर ओपन किया। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ इंटरव्यूज़ के टिप्स क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन विद आंसर इसके अंदर दे दूँगा, जिसके लिए मैंने पहले से फाइल क्रिएट करके रखी है रीडमी करके। आप वहाँ पे जाके एक डे 1 में का जितना भी प्रोसेस हुआ है एक्चुअल में, फाइल स्ट्रक्चर्स, फोल्डर्स, कोड, सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो और एज अ कोडिंग सीखने के साथ साथ में इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कमांड गो मोड इनिट एंड द मॉड्यूल का नेम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी इस सीरीज में सीखने वाले हैं वो एक ही मॉड्यूल्स में वर्क करेंगे। सारा गोलैंग के अंदर ही हम लोग फोल्डर क्रिएट करके वर्क करने वाले हैं। सीरीज, तो ये कमांड क्या करती है, हमें गो मोड दे देती है। इसके रिगार्डिंग में मैंने डाल के रखा हुआ है। आप उस क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग भी, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स स्टार्टिंग में ये पूछते हैं कि ये गो डॉट मोड क्या रहता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़े से टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारा गो मोड टाइम गो डॉट मोड क्रिएट हो चुका है फाइल। अब हम अपने फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे मेन डॉट गो। मैन डॉट गो फाइल क्या रहती है, हमारे सिस्टम हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट रहता है। सारे ऑल ओवर द कोड जो भी फंक्शंस हम लोग लिखे रहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सबसे पहले यहीं पे आते हैं, यहीं से एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं पैकेज। पैकेज मेन पैकेज के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पैकेज क्या, गो की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर सारे के सारी चीज़ें पैकेज पे ही वर्क करती है। हर एक पैकेज का अपना एक रूल रहता है, रेगुलेशंस रहते हैं। विदाउट पैकेज न कोड एग्जीक्यूट होगा न रन होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है। फंक मेन, इसका भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है फंक मेन। जो भी हम कोड लिखते हैं सबसे पहले यहीं से होके गुजरता है, एग्जीक्यूट होता है। फंक्ट लाइब्रेरी है हमारी, जैसा हम जावा में यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वैसा ही इसमें हम लोग प्रिंट एलन सेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं, हेलो वी आर हियर टू लर्न कोड इन गो। ओके। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा कोड का स्ट्रक्चर गो का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रिलायबल है। आपने देखा मैंने जैसे सेव किया इसने ऑटोमेटिक फॉर्मेट को इंपोर्ट कर दिया गो ने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें इस फाइल को रन करना है। तो इस फाइल को रन करने के लिए क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको उस प्लेस पे जाना है जहाँ पे आपका मेन डॉट गो फाइल एग्जिस्ट करता है। तो CD day 1 करके आप वहाँ पे चले जाइए, उस फाइल में चले जाइए। देन उसके बाद में दो तरीका है फाइल को रन करने का। एक तो आप गो रन लिखेंगे एंड द फाइल नेम, ऐसे करके रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हेलो वी आर हियर टू लर्न। और दूसरा चीज़ गो रन आफ्टर डॉट, भी आप फाइल को रन कर सकते हैं। पर फाइल को रन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे आपका मेन डॉट गो फाइल एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो आज की सीरीज में बस इतना ही था। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं इस फोल्डर को डे 1 में डाल देता हूँ। ओके। So how to create a Go project? Open VS Code, create a folder, open terminal inside the project, write a Go mode init module, module name मतलब आपका ये जिस भी मॉड्यूल पे आप वर्क कर रहे हैं वो उसका नाम। दिस विल जनरेट अ गो डॉट मोड फाइल। तो अब वो आप सेकंड क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट इज गो मोड फाइल। तो गो मोड फाइल क्या रहता है, इट्स अ हार्ट ऑफ गो प्रोजेक्ट। ठीक है। इट्स स्टोर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी एंड देयर वर्जन। तो ये क्या है, मेरे मॉड्यूल का नाम,
मैं किस मॉड्यूल में वर्क कर रहा हूँ। तो मैं गो सीरीज़ के मॉड्यूल में वर्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और मेरे प्रोजेक्ट के गो का वर्जन क्या है, वो उसको मैनेज करके रखता है। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना प्रोजेक्ट रन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज पैकेज। जैसा कि हमने यहाँ पे आप देख रहे हो पैकेज डिफाइन किया हुआ है, पैकेज मीन। तो पैकेज एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो इट्स वर्क लाइक दिस। ए पैकेज इन अ गो इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड रिलेटेड फंक्शंस, वेरिएबल एंड टाइप्स। मतलब एक पैकेज के अंदर हमने जितने भी कोर लॉजिक परफॉर्म किया है वो एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर ऑर्गेनाइज रहता है। इससे हम लोग अपने कोड को भी एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे अगर मैं दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा तो उसका पैकेज दूसरा होगा, अगर मैं तीसरा फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा तो उसका पैकेज दूसरा होगा। इट्स सेम, इट्स डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस। उस एक पैकेजेस के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। इट्स लाइक अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ों को रख सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग गो में पैकेजेस हमारा वर्क करता है। विदाउट पैकेजेस हम लोग ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैकेज। इसके क्वेश्चंस बहुत बार इंटरव्यू में हर टाइम पूछते ही हैं, बहुत बार नहीं हर टाइम पूछते हैं, मुझे है एक्सपीरियंस इस चीज़ का। अब व्हाट इज़ फंक्मेन, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, ये फंक्मेन एक्चुअल में क्या रहता है। हमारा कोड तो बस 7 लाइन का है पर इसके अंदर ही 5 क्वेश्चन निकल गए। व्हाट इज़ फंक्मेन, तो क्या रहता है ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट रहता है जहाँ से होके सारा का सारा कोड गुजरता है। और इसका, और ये जो फंक मेल है वन से एग्जीक्यूट होता है और सिंगल टाइम में सारे एग्जीक्यूशंस कर देता है। जब हम लोग इसके बारे में गो रूटीन्स गो चैनल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका भी एक अलग बेनिफिट्स है। इसको हमें स्टॉप लाइक तब वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा वेट ग्रुप्स, म्यूटेक्स, ये सारी चीज़ों कोर कॉन्सेप्ट है ये हमारा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम फंक मीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फंक मीन वो प्लेस है जहाँ से हमारा कोड होके गुजरता है, ठीक है। एंड द फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है व्हाट हाउ टू रन गो कोड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गो कोड को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उस फाइल में जाना है जहाँ पे आपका मेन डॉट गो है। दो तरीके से रन कर सकते हैं, गो रन डॉट फाइल नेम, अदरवाइज गो रन डॉट करके भी आप स्पेस डॉट करके एंटर मारोगे तो आपका फाइल वो रन हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ गया। तो अब मेरे पास एक और कमांड है जिसको मैं रन करूँगा, गो मॉड टाइडी, गो मोड टी आई डी वाई। तो गो मोड टाइडी क्या करता है, गो मोड टाइडी बेसिकली क्या करता है, अगर मैंने मेरे कोड के अंदर ऐसी कोई फाइल यूज़ की है जो एक्सपोर्टेड नहीं है, तो वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करके देगी मेरे को ऑटोमेटिकली, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर मैंने वो फाइल भी एक्सपोर्ट करके रखी है जो मैं अपने कोड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो उसको रिमूव कर देगी, अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर देगा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। देखा आपने, ये फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है, फॉर्म्ड। Okay, thank you for watching this video. Please like and subscribe and share with your friends. Bye bye, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।